नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई आईएमएस बीएचयू से की है और डीएम मैं एम्स दिल्ली से न्यूरोलॉजी में किया हूँ। मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड था और अभी मैं भोपाल के न्यूरोसिटी सेंटर में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े ही तेज सिर दर्द की, जो आता है, हमें परेशान करता है, घंटे 2 घंटे में चला जाता है और फिर आता है। मतलब बार बार आता है और फिर ठीक हो चला जाता है। और जब आता है तो लगता है कि हम अपना सिर दीवार पे मार लें, सिर फोड़ लें, मर जाएं, इस तरह की भी फीलिंग उसके संग आती है। इस बीमारी का नाम है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर नाम से ही है गुच्छा, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, किसी भी फल के गुच्छे होते हैं, तो एक साथ आते हैं गुच्छों में और फिर चले जाते हैं। तो कैसे पहचानें कि ये क्लस्टर हेडेक है? क्योंकि बहुत कॉमनली लोग बहुत इसमें गलतियां करते हैं इसको माइग्रेन समझ के। ये माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन का इलाज बिल्कुल अलग होता है और माइग्रेन की दवाइयाँ इस पर असरदार नहीं होती हैं। तो इसके लक्षण क्या है? क्लस्टर जैसा नाम से ही है, क्लस्टर मतलब एक साथ, जैसे दिन में 3, 4, 5 अटैक आएंगे सिर दर्द के। और ये एक खास बात होती है कि ये किसी एक तरफ ही, सिर के दाहिने तरफ होगा तो हमेशा दाहिने तरफ ही होगा, बाएं तरफ होगा तो हमेशा बाएं तरफ ही होगा। और जब एक बार होगा तो इस दर्द का समय लगभग 1 से 3 घंटे तक रहता है, 4 घंटे से कम रहता है। और माइग्रेन 4 घंटे से ज़्यादा तक रहता है अगर दवाई ना लें तो पहली अंतर तो यही है कि ये होगा तो 1 से 3 घंटे तक रहेगा। हर बार एक ही तरफ होगा। माइग्रेन जगह बदल सकता है, कभी दाहिने कभी बाएं। क्लस्टर हेडेक जब भी होगा, जिसको होगा उस तरफ दाहिने साइड अगर है तो हर बार दाहिने साइड होगा। एक दिन में एक अटैक से लेके 3-4 अटैक हो सकते हैं। रात में हो जाते हैं, नींद टूट जाती है, बेचैन होकर दौड़ने लगता है। माइग्रेन का मरीज कमरा बंद करके अंधेरा करके सो जाता है। क्लस्टर हेडेक का मरीज लगता है कि वो तड़पता है, दर्द से दौड़ता है, भागता है, किस तरह से आराम मिले। तो ये भी एक अंतर है। जब होगा तो उसमें इतना तीव्र होता है कि हमारे चेहरे की जो नर्व है, ट्राइजेमाइनल नर्व जिसको कहते हैं, वो भी इरिटेट हो जाती है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। उस तरफ ही, जिस तरफ दर्द है उसी तरफ के आंखों से आंसू आने लग सकते हैं। आंखें लाल हो सकती हैं, नाक से पानी आने लगता है, नाक जाम हो सकता है एक तरफ का। तो ये सब निशानियां हैं कि ये क्लस्टर हेडेक है। तो इसको कैसे बचें? बड़ी अजीब सी बीमारी है ये। और जब आएगा तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक ये रहता है। हर दिन आएगा, 2 दिन में एक बार आ जाएगा, 1 दिन में 3-4 बार आ जाएगा, लेकिन वो करीब करीब 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक रहेगा और फिर ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे की सींग। फिर उसके बाद अगले हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल वो आए ही ना। हम दर्द से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और फिर अचानक आएगा तो इसी क्रम में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, एक दिन में कई अटैक, तेज अटैक, एक ही तरफ अटैक, और फिर वो गायब हो जाएगा। तो ये क्रम चलता रहता है। अब इसके 2 तरह के इलाज हैं। अगर ये बहुत जल्दी जल्दी आता है, 6 महीने, 1 साल में रिपीट कर देता है, और एक अटैक जो 1 महीने, 2 महीने है, उसको हम एक क्लस्टर कहते हैं। फिर अगला क्लस्टर हो सकता है 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए। तो अगर ये क्लस्टर जल्दी जल्दी आ रहा है तब तो हमें इसको बचाने के लिए रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है। अगर ये क्लस्टर 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार आ रहा है तो उस समय के लिए, जो 2-3 महीने का जो दर्द है, उस समय के लिए दवाइयाँ हम कुछ देते हैं। इसमें एक बड़ी चमत्कारी दवा है प्योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाई फ्लो, तेज मात्रा में ऑक्सीजन हम ले लें अगर, तो वो जो अटैक आया है 1 घंटे 2 घंटे का, वो ठीक हो जाता है। बाकी सिर दर्द में ऐसे ठीक नहीं होगा, लेकिन क्लस्टर हेडेक ऑक्सीजन से ठीक हो जाता है। दूसरा, कुछ और दवाइयाँ हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। शॉर्ट कोर्स, करीब छोटा कोर्स स्टेरॉइड का, करीब कुछ 1 महीने का स्टेरॉइड का भी डोज दे देना होता है और ये क्लस्टर फिर ठीक हो जाता है। अगर ये फिर जल्दी जल्दी क्लस्टर आ रहा हो तो फिर हमें नियमित हर दिन की अलग प्रकार की कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो देनी होती हैं। तो दोस्तों, ये क्लस्टर हेडेक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को, अपने परिजनों को शेयर करिए, ताकि समय समय पर जब हम नई नई जानकारियाँ देते हैं तो आपको समय समय पर पहुँच सके। नमस्ते।